नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु का ट्रांजिट जो कि 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला है और वो होने वाला है कन्या में। तो वो तुला से कन्या में आ रहे हैं, यानी कि आपके राशि और लग्न से वो जा रहे हैं। सो तुला लग्न को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा यहाँ पर राशि से, लेकिन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि उन्हीं के घर में, उन्हीं की राशि में वो केतु बैठे थे 1.5 साल से, जो कि 30 अक्टूबर को जाएंगे। आपका काफ़ी बड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपके जीवन में जो एक सर पे बोझ या पहाड़ था वो चला जाएगा। केतु क्या करते हैं, फर्स्ट हाउस है आपका, आपके माइंड, आपके थॉट्स को उसने कैप्चर किया था। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर केतु यहाँ से चले जाएंगे तो आपको एक मन की शांति मिलेगी, आपको एक शुद्धिकरण होगा आपका कि भाई अब मुझे क्या करना है, किस दिशा में जाना है। मन की जो बेचैनी होगी वो दूर होगी और सही दिशा मिलेगी। ये आपके लिए एक अच्छे थॉट्स आएंगे, क्लियर थॉट्स आएंगे, क्लैरिटी आएगी। सो ये केतु का इम्पैक्ट आपको जाने के बाद भी थोड़ा समय रहेगा कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ख़ासकर जिनकी केतु की दशा थी उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम रहा होगा। कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी केतु का अगर दशा है और बाकी सब कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है तो उनके लिए तो ये ज़बरदस्त इफ़ेक्ट था। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टॉर्चर उन्होंने सहा होगा, तो वो सारी चीज़ें अब दूर होगी। 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025, यानी कि 1.5 साल, 18 मंथ्स एंड 18 डेज़ का ये ट्रांजिट है। केतु ट्रांजिट कर रहे हैं उसी दिन उसी समय राहु ट्रांजिट करेंगे। ये दोनों साथ में ट्रांजिट करते हैं, दोनों वक्री चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। बाकी सब ग्रह ऐसे चलते हैं, ये दोनों ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड वक्री स्थिति में चलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राहु के रिजल्ट्स अलग होते हैं, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है। मैं ये राहु के ट्रांजिट के बाद गुरु यहाँ जो अकेले रहने वाले हैं उसके वीडियोस भी आपको दे रहा हूँ। उसका सीरीज़ मैंने शुरू कर दिया है, सो वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। गुरु आपके लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्या देगा वो आप गुरु में देखिएगा। और ये केतु क्या दे रहा है, तो सारी चीज़ों को आपको समझ के चलना है, ठीक है। आपको उसमें से एक अपना, देखिए, आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए, आपकी कुंडली क्या है वो पता होनी चाहिए, आपकी दशा क्या है वो पता होना चाहिए। मैं उस पर भी एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। लेटेस्ट एक बना दूंगा, मैंने पहले भी बनाया है। अच्छा, केतु आपके 12th हाउस में आ रहा है, क्या है, 12वां भाव क्या है। तो पहले तो आप स्ट्रेस मुक्त हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए, कुछ अच्छा होने वाला है। केतु का जाना ही आपके लिए शुभ है, अच्छा है। सो डोंट वरी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो वो यहाँ से गया, आपके फर्स्ट हाउस से, आपकी राशि से निकला। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर यू, ओके। दूसरी बात, 12th हाउस, केतु 12th हाउस में अच्छा है, केतु 9th हाउस में अच्छा है। 12th हाउस में अच्छा इसलिए है कि वो मोक्ष, ये स्थान क्या है, ये स्थान मोक्ष का है, ये स्थान आपका विदेश का है, ये स्थान आपका खर्च का है। तो केतु यहाँ पर बैठ के क्या करता है, जब आपने इतना स्ट्रेस सहा है तो आप ईश्वर का नाम लेते होंगे। अब वो नाम परमानेंट जुड़ जाएगा आपके साथ। तो केतु ने एक अच्छा किया है, आपको स्पिरिचुअल बनाया है, आपको उस दिशा में काफ़ी थॉट्स दिए हैं, तो मेंटल टॉर्चर करके दिए हैं, लेकिन दिए हैं। और वो अच्छे थॉट्स के साथ वो 12th हाउस में आप जब जाएगा तो आपको कनेक्ट रखेगा स्पिरिचुअलिटी से, और वो आपका इनर पावर जो है वो बढ़ाएगा, आपके कर्म शुद्ध करेगा, आपके जीवन में समृद्धि बढ़ाएगा। अच्छे कर्म से अच्छी समृद्धि आती है। तो ये केतु उसको बढ़ाने का काम करके आपके लिए और अच्छा करेगा। तो यहाँ से निकला वो अच्छा है, जहाँ गया वो अच्छा है। सो आपका इनर पावर, इनर सेंस सब कुछ बढ़ने वाला है। बट ध्यान क्या रखना है कि देखिए, केतु यहाँ आपके 12th हाउस में, अगर आपका बर्थ चार्ट में भी केतु वहाँ पर है, आपके बर्थ चार्ट में केतु की दशा और केतु वहाँ है और यहाँ, तो आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग आध्यात्म से मतलब डेली, ज़रूरी नहीं है कि आप घर बार छोड़ के साधु संत बन जाए या कहीं अपना हिमालय में चले जाए। ये केतु आपको मॉरली, मेंटली आपको बहुत ही सही दिशा देगा स्पिरिचुअलिटी से। और स्पिरिचुअलिटी को आप पकड़ के चलेंगे तो जीवन में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ केतु। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या करेगा और उसके सॉल्यूशंस क्या है, हम उसकी बात करते हैं। ये व्यय का भाव है, तो केतु, केतु का दूसरा नाम ही मैंने रखा है अभाव, इल्यूशन। वो अभाव क्रिएट करता है, जो भी आपके पास है उसमें अभाव, जो स्थान में जाता है उसका अभाव। तो क्या है, ये स्थान तो विदेश का है, ये स्थान व्यय का है, मोक्ष का है। तो वो अभाव क्रिएट करके मोक्ष की ओर ले जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो धन व्यय है वो केतु ऐसी जगह पर करवाएगा जहाँ इल्यूज़न होगा, भ्रम होगा, जहाँ आपको लगेगा अरे वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा, आप उसके पीछे भागेंगे, वो मृगजल होगा, उसके पीछे भागते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। जब भी वहाँ पहुँचेंगे आगे मृगजल दिखेगा, फिर वहाँ पहुँचेंगे आगे दिखेगा। सो ये केतु जो है ना वो खर्च करवाएगा आपकी एनर्जी, आपके पैसे, आपके जो विचार हैं, वो सारी चीज़ें, आपका समय, सब कुछ ये उस दिशा में आपको भ्रमित करते हुए, इल्यूज़न जो मैंने कहा, और फिर वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, अभाव। तो ये इल्यूज़न और अभाव में आप उसके पीछे भागिए मत। सबसे बड़ी चीज़ करने वाला ये है आपके लिए कि उसके पीछे आपका पैसा, समय खर्च होगा, आपकी एनर्जी खर्च होगी, तो उसको आप बचाइए। उसका रेमेडी क्या है, उसका उपाय क्या है? तो जो चीज़ आपकी नहीं है, जो चीज़ आपने अब तक सोची नहीं थी, जिसमें आपको बड़ा कुछ दिख रहा है, तो समझ लीजिए ये केतु का इल्यूज़न है, भ्रम कर रहा है वो, और उस मृगजल के पीछे भगा रहा है जो आपके हाथ में नहीं आने वाला है। सो वो आपको कष्ट देगा, मानसिक रूप से कुछ नहीं मिलने पर, शारीरिक रूप से उसके पीछे भाग भाग कर थकने पर, और आर्थिक रूप से कुछ जो भी खर्च किया उसमें वो। सो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी है जो आपके पोर्टफोलियो में ना हो, जो आपने जीवन में सोची ना हो, जो आपको करनी नहीं है, जो आपको लगे कि इसमें रातों रात मैं बहुत कुछ बड़ा बन जाऊँगा। ये केतु है, वो इल्यूज़न क्रिएट करेगा आपके सामने, बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बातें लोग लेके आएंगे, अरे ये पैसा इसमें डालो, आप ये अनुभव है, जॉब छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मत कीजिएगा। यहाँ कुछ भी नहीं, ईश्वर का नाम लेंगे, केतु खुश होगा। ये सब करने के पीछे केतु का इरादा ही यही है कि आप परेशान हो और फिर प्रभु का नाम लें, तो पहले से आप नाम लीजिए। और केतु जिनसे कंट्रोल में है, मैं हमेशा कहता हूँ गणपति का नाम लीजिए, गणेश जी का मंत्र स्तोत्र पूजा कीजिए, ये केतु आपको कभी नेगेटिव फल नहीं देगा। दूसरी बात है विदेश। विदेश जाने वालों के लिए, विदेश अगर आप गए ही नहीं हैं, जाना चाहते हैं, गए ही नहीं है मतलब जाके वापस आ गए और फिर जाना चाहते हैं, ये समय में केतु 1.5 साल यहाँ रहेगा। ज़रूरी है तो जाइए, आपका जॉब है, आपका बिज़नेस है, आपका आना जाना लगा रहता है, आपको जाना ही पड़ता है, दैट इज़ ओके। बट स्पेशली आप कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सोच समझ के जाइए। नहीं जाइए ऐसा नहीं कहूँगा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर कीजिए। किसी की बातों में, अगेन यहाँ इल्यूज़न, भ्रम, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को देख के कि अरे वो वहाँ कमा रहा है तो मैं जाऊँ, अरे वो वहाँ सेटल है तो मैं भी जाऊँ, अरे वो वहाँ पढ़ाई करने गया इसलिए मैं पढ़ूँ। डोंट डू दैट। सीधा सीधा मैं मना करूँगा। ये आपको भ्रमित करके ले जाएगा। आपका व्यय, जाने आने का पैसा खर्च होगा। पेरेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स के पैसे खर्च होंगे, लोन होगा, और लोन में राहु बैठा हुआ है। अच्छा स्थान है राहु के लिए, लेकिन वो लोन दिलाएगा और वहाँ लालच भी है। अच्छा, राहु की यहाँ उच्च दृष्टि है, लेकिन राहु क्या करेगा, आपको विदेश का अच्छा योग कर रहा है उच्च दृष्टि से, लेकिन जहाँ आपको लालच है, आपको जाना है विदेश, लेकिन कब जाना है वो मैं बताता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कब नहीं जाना है। आपके लिए, आपको ज़रूरी नहीं लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना है तो मत जाइए। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं बिना वजह का खर्च करके जा रहा हूँ, मैं किसी पे ऐसे डिपेंड होके जा रहा हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ किसी लालच में आके या किसी इल्यूज़न में भ्रमित होके कि मुझे बहुत कुछ लाभ होगा, उस चक्कर में जा रहा हूँ, तो नहीं जाइए। अगर आपका जॉब है, अगर आपका बिज़नेस है, अगर आप स्टूडेंट है और काफ़ी समय से, अच्छा पहले ही से आपने अप्लाई किया हुआ है, आपका सपना है पहले से जाने का, और आप अपने हिसाब से कि मुझे ये करना है, काफ़ी समय से मेरी इच्छा है, मेरा गोल है और इसीलिए मैं जा रहा हूँ, दैट इज़ ओके। किसी और को देख के वो पढ़ाई करने मत जाइए, वरना ये पैसा खर्च करवाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, मृगजल वापस आ जाएंगे। सो ये केतु का ये ध्यान रखना है आपको 12th हाउस में। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर मोक्ष का भी भाव है। अब सारी चीज़ें आप सही दिशा में नहीं करेंगे, मैंने जो कहा वो रेमेडीज़ हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं और फिर आप उसके पीछे भागेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। फिर आप क्या करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे। फिर आपके मन में क्या आएगा कि सबसे अच्छी ये बात है कि जीवन में ये सब होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, किसी के पीछे भागना ही नहीं चाहिए, ये सारा मोह है, माया है, सब कुछ खराब है, सही नहीं होता है, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा नहीं अगर आप सही दिशा नहीं पकड़ेंगे, सही तरीके से, सही वजह से, लालच में आके नहीं जाएंगे, सही डॉक्यूमेंट, सही वे में, सही इंसान के थ्रू जा रहे हैं, सही इरादे से जा रहे हैं अपने खुद के, तो ठीक है। अदरवाइज़
आपको ये संसार माया लगेगा, मोह लगेगा, छल लगेगा, और फिर आप मोक्ष का जो रूट है उस थॉट प्रोसेस में आएंगे। आपको मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है उस तरह से, लेकिन आप उसमें आ जाएंगे कि भाई होती है, चलती है, ईश्वर के हिसाब से जो होगा। फिर आप बहुत कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। सो ये 1.5 साल जो है ना, उसमें केतु, समझिए 1.5 साल का पीरियड है, आपने ऑलरेडी निकाला यहाँ। वो स्ट्रेस इस स्थान को लेके ना हो जाए, वो ध्यान रखना है आपको। दिस इज़ द रेमेडी। आपको अपने जीवन में जो पाना है वो पाइए, लेकिन कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसके पीछे आप बिना वजह के भागे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर केतु आपके लिए, एक तो राहु की दृष्टि में आ रहा है, केतु जिस स्थान में है वहाँ पर बुध का घर है। बुध न्यूट्रल प्लैनेट है, जो जिसके साथ जुड़ता है वैसा हो जाता है। अगर बुध की स्थिति सही नहीं है कुंडली में, बुध की दशा अच्छी नहीं है, बुध का नक्षत्र अच्छा नहीं है, बुध का दशा में कॉम्बिनेशन अंतरदशा के साथ अच्छा नहीं है, तो आपको विदेश जाने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको खर्च करने में ध्यान रखना चाहिए, और सारी चीज़ें अगर आप क्लियर है। आप देखिए, डरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको समझने का है कि यहाँ पर आपको समझना है, समझने का नहीं, समझना है। सो आपको ये करना है कि बहुत क्लैरिटी के साथ आपके जीवन में ये है, जिसकी आपको नॉलेज है, जिसका आपको पोर्टफोलियो आपका उसमें है, सारी चीज़ें आपके लिए सही है, आपने उस गोल को अचीव करने के लिए जाना है, दैट इज़ ओके। अगर आप बिना वजह के ऐसे ही, और ये फितूर चलता रहेगा, ये तरंगीपना जो है ना, ये शेख चिल्लीपना कहें, ये केतु देता है, ये ऐसे चलता रहेगा 1.5 साल। 1.5 साल में कभी भी आपको ख्याल आ गया कि चल यार कल मैं विदेश चला जाता हूँ, वो गया है चलते हैं, कोई आएगा अरे चलना साथ में जाते हैं, डोंट डू दैट। ऐसे गए तो फंसेंगे, आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। घुमा फिरा के केतु बहुत सारे लोगों को विदेश भी नहीं ले जाएगा। ये टिकट बुक करवाएगा, सब कुछ होगा, फिर कहेंगे वीज़ा नहीं मिला, माफ़ कीजिए। वीज़ा मिलने के बाद टिकट बुक करवाया, कभी कभी क्या होता है कि वीज़ा मिलने के बाद टिकट करवाते हैं नॉर्मली, केतु क्या करता है कि आपका एजेंट झूठ बोल रहा है आपसे कि वीज़ा हो गया है, आप टिकट कर लो, फिर बोलेगा अरे सॉरी नहीं हुआ है, फंसेंगे। केतु क्या करता है, आपका वीज़ा हो गया, टिकट हो गया, जाना हो गया, फिर वहाँ से आएगा जिसके वजह से जा रहे हैं, जिसके लिए जा रहे हैं, बोलेंगे भाई मत आइए, यहाँ कुछ है नहीं। सो बी केयरफुल, ये ध्यान रखना है, डरना नहीं है, समझे आप। कुछ लोग जो सवाल पूछने वाले हैं, कमेंट्स में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ जब भी समय मिलता है। पूछेंगे कि भाई हमारा तो जॉब है, हमको जाना पड़ेगा, जाइए। अगर आपका जॉब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो बिज़नेस है, जा सकते हैं आप। जाना आना आपका अगर बिज़नेस की वजह से हो रहा है, जाइए, क्लैरिटी के साथ जाइए। जहाँ जा रहे हैं वो बिना वजह के खर्च नहीं हो जाए। घूमने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, बिना वजह का घूमने जाएंगे वहाँ फंसे नहीं। कुछ लोगों को एक चीज़ मैं और बताऊँगा, कुछ लोग बाहर से अपने होम टाउन में आते हैं, होम कंट्री में आते हैं विदेश से, वो ध्यान रखे ये 1.5 साल में बिना वजह के फंस नहीं जाए, अदरवाइज़ आपको रुके रहना पड़ेगा। तो बिना वजह का आप ट्रिप करके आते हैं, 4 दिन जाके आते हैं, डोंट डू दैट, फंसा देगा ये केतु। ये सबसे बड़ी बात मैं भूल गया था, काफ़ी दिमाग में थी, फिर भी अच्छी याद आ गई। आप अगर विदेश में रहते हैं, आप इंडिया में आना चाहते हैं, अपने घर पे आना चाहते हैं, केतु के टाइम पे क्लैरिटी, रिटर्न वीज़ा, नॉट टिकट, आई एम सेइंग रिटर्न, आपका वीज़ा अप्रूवल है तभी आइएगा, वरना आपको परेशानी हो जाएगी। आप रुक जाइए, मत आइए। पैसा आपने जहाँ से खर्च किया है टिकट का, जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन रिटर्न टिकट आपका कंफर्म वीज़ा के साथ नहीं हो तो मत आइएगा। तुला लग्न और राशि वालों, ज़बरदस्त परेशानी ना हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। सो ये मेन चीज़ है। अब इसमें रेमेडीज़ जो मैंने बोला है वो चीज़ें ध्यान रखना, वो रेमेडीज़ है। उसके अलावा आप गणेश जी का मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। सो बहुत अच्छे रिजल्ट, सही दिशा मिलेगी। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।